अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं एहसान राना दोबारा सिडनी से बराह रास्त आपके साथ हूँ फ्रॉम एहसान्स पाकिस्तान चैनल के तवसत से। आज मेरे साथ दो मेहमान हैं, मोहम्मद ज़ियाउल हक, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल, ऑल्सो डिफेंस एनालिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान, और राना फयाज अहमद एज यूजुअल हमारे साथ होते हैं गेस्ट। बगैर टाइम ज़ाया किए दोनों गेस्ट से खुश आमदीद आप लोगों को, बहुत बहुत आपका टाइम का शुक्रिया। आजकल थैंक यू। बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक चल रहा है, एक मुबैना मुलाकात। कई लोग कहते हैं कि इस्लामाबाद के बड़े रावलपिंडी के बड़ों से मिले हैं, और उससे कई बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई चीज़ें इससे शायद क्लियर हों या ना हो, लेकिन इसका इम्पैक्ट आने वाली सियासत पे बहुत हो सकता है। तो इस पे बात करेंगे। तो पहले मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब, बीइंग डिफेंस एनालिस्ट जिनका आर्मी से ताल्लुक भी रहा है, पहले आपसे हम बात शुरुआत करेंगे कि क्या मुबैना मुलाकात हुई या ना हुई, वो तो एक अलग बात है। लग रहा है एक न्यूट्रल एक वेन्यू पे, एक बड़े ख़ास आदमी के वेन्यू पे बात हुई है, लेकिन इसके क्या असरात हो सकते हैं आने वाली सियासत में? शुक्रिया एहसान, आपने मुझे मौका दिया है कि इधर आने का। थैंक यू वेरी मच। बात ये है कि ये जो मीटिंग है, इसमें ये मीटिंग तो पता चल गया है, अनाउंस किसी ने नहीं की, या किसी ने आईएसपीआर ने इसके ऊपर भी कोई रिएक्शन अपना शो नहीं किया। लेकिन इसमें आपके प्रेसिडेंट ने काफी रोल अदा किया है, और ये मीटिंग जो है कहा जाता है, और मेरा ख्याल ये कंफर्म ही है, प्रेसिडेंट हाउस में हुई। अब आते हैं कि ये इसकी अभी बैकग्राउंड, अब थोड़ी सी इसके लिए बैकग्राउंड, मुल्क के सियासी हालात क्या है इस वक्त देखें। इस वक्त इतनी बाइफर्केशन हो चुकी है सोसाइटी में, इवन जुडिशरी में। आप देखें जुडिशरी के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस में, इवन इवन विद इन द आर्मी भी एक तकसीम है कि वहाँ एक मिडिल क्लास, क्योंकि बेसिकली आर्मी कंसिस्ट ऑफ मिडिल क्लास लोगों की होती है, और वहाँ मिडिल क्लास जो है इस वक्त किस तरफ उनका रुझान है, इस तरह फौज में भी उसका इफेक्ट है। और यकीनन जो है फौज के हर रैंक्स में और ऊपर तक ये डिवीजन है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस हालात में, जबकि पूरे मुल्क जो है तकसीम हो चुका हुआ है, और कोई पार्टी भी अपने जो मौकफ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, और दूसरा ये कि मैं ये कह सकता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी अपने, जाहिर एक वक्त था कि एस्टेब्लिशमेंट जब उसके ऊपर बोला जाता था ना एस्टेब्लिशमेंट को, तो वो रिएक्ट करती थी बहुत, वो कहती थी नहीं नहीं ये क्या हो गया। अब वो हालात खत्म हो गए। ये बाजवा साहब के आने पे एक चेंज आई है कि ये सुनते ही रहते हैं, रिएक्ट ही नहीं किया इन्होंने। बड़ी बड़ी इनको गालियां पड़ी हैं, ये किया, आई डोंट नो। लेकिन ये है कि मेरा अपना ख्याल है कि जब ये सियासत में आ गए हैं, ऐसे लगता है कि फुली सियासत में आ गए। ठीक है, अब सियासतदानों की बातें भी सुनते हैं, उस पर रिएक्ट भी नहीं करते, सुनते रहते हैं। तो इस लिहाज से भी एक चेंज सी है, मैं महसूस करता हूँ। तो अब जब इन इन हालात में जो बैकग्राउंड देखें, तकसीम हो चुका है, मुल्क बढ़ नहीं सकता, तो लामहाल टेबल ही पे आके आपने मसले को हल करना होता है। तो हल इसका यही था कि जो कुछ लोगों ने, जिन लोगों ने ये सोचा है कि ये खत्म होना चाहिए, जिन लोगों ने इनकी मीटिंग का अरेंजमेंट किया है, जिसमें प्रेसिडेंट का भी रोल है, सुना कोई एक एक्स चीफ आईएसआई का कोई चीफ है, उसने भी कोई रोल अदा किया है, जो कुछ भी है इसमें। तो इनकी मीटिंग बहाल हाल हो गई है, और मेरा ख्याल ये अच्छा है, इनके 1-to-1 फेस टू फेस मीटिंग बजाय के थ्रू मैसेंजर्स के थ्रू होती है, और फिर क्या लेके आए, वो क्या आदि बताता है, क्या बताता है। तो ये एक मीटिंग हुई है, लेकिन अब देखना ये है कि इसके, अब मीटिंग के बाद इसके क्या फ्यूचर क्या है, इसका मीटिंग के इफेक्ट क्या होंगे। तो मेरा अपना जाती ख्याल है कि मीटिंग एक पॉजिटिव है, क्योंकि उससे पहले इमरान खान ने ऑफर भी किए, फिर मीटिंग भी हुई, ये सारे ऑल कनेक्टेड है। और मुस्लिम लीग नून में भी एक ऐसी आप तबका है, एक पोर्शन है जो चाहता है कि मीटिंग होनी चाहिए, आपस में बातचीत होनी चाहिए। अब लेकिन ये है कि कोई भी अपने मौकफ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, इतनी सख्त जो है वो इनकी डिवीजन हुई है। अब ये देखना है कि आर्मी जो है कितना अपने मौकफ से पीछे हटती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ऐसे लग रहा है कि जैसे इमरान खान का
जो है अब सॉफ्ट व्यूज है, जैसे अब 4 सद्दा में जो उसने किया आर्मी के मतलब कुछ नहीं कहा, और कुछ आसार भी नजर आ रहे हैं। लेकिन एक चीज और नजर आती है कि जैसे ही कुछ ये सॉफ्ट आर्मी की तरफ करता है या एस्टेब्लिशमेंट के बोलता है, तो दूसरी पार्टी उतनी ही उसी वक्त उनके खिलाफ शुरू हो जाती है, हाँ जी। फौरन वो सही कह एस्टेब्लिशमेंट रहे के हैं खिलाफ बोलना आपने शुरू करते हैं। आपने ये इसलिए जमीन को मैं कहता हूँ, समझता हूँ कि इसको पहले खत्म करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर। कन्ना साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने ये किया, और इससे हम उम्मीद करेंगे कि इससे डायलॉग से ये मुस्बत स्टार्ट है, और शायद सियासत हल होगी और आगे प्रोग्रेस करेगा, मुल्क प्रोग्रेस करेगा। मुझे पता था कि आपने जल्दी जाना था, तो हम आपके लिए दोबारा जरूर लेंगे इंशाल्लाह। तो उस वक्त तक थैंक यू वेरी मच, और मैं राना साहब से यहाँ अच्छा से जी, गुफ्तगू स्टार्ट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे बुलाने पे, थैंक यू वेरी नो मच। वरीज। जी थैंक राना साहब, आपने सुना, जैसे हमने बात की कि शायद आर्मी में कुछ चेंज आई है, रिएक्ट नहीं किया पिछले कुछ अरसे में इस करंट चीफ के टेन्योर में। लेकिन आपका क्या ख्याल है कि हमें तो कई दफा ऐसा भी लगा है कि शायद उन्होंने पीटीआई या खान साहब की टाइम पे काफी रिएक्ट किया है, या जब पहले पीडीएम की जमातें जब बोलती थी उस टाइम रिएक्ट नहीं करती थी। क्या आपको ये तजाद नहीं लगता, या शायद ये हमारी गलतफहमी है? एहसान साहब, ये कर्नल साहब ने जो बात की है ना, ये बाजारे जो मेन मीडिया पे है, जो मेन प्रिंट मीडिया पे बात आ रही है, वो तो ऐसे ही है जैसे इनकी मुलाकात हुई है, क्योंकि आईएसपीआर ने भी इसके डिनाई नहीं किया। और लेकिन आप दूसरी साइड पे ये देखें ना, पीटीआई के जो अपने प्रवेश खटक हैं, उन्होंने पब्लिकली इसको डिनाई किया, हमारी कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई। अगर आप देखें, क्योंकि खान साहब तो ये चाहते हैं कि भाई यहाँ पे एक आज़ादी का माहौल बने, ताकि आइंदा पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी तैयार कर सके, ऐसी पॉलिसी जिसपे हमारे पाकिस्तानी लोगों का इंटरेस्ट हो, पाकिस्तान का इंटरेस्ट हो, जिसमें पाकिस्तान की बेहतरी हो, और जिस मुल्क से चाहे वो अपने ताल्लुकात बेहतर बनाए। रशिया से साथ अगर पाकिस्तानी लोगों का इंटरेस्ट बेहतर है, अगर पाकिस्तानी लोगों के लिए बेहतर है, तो वो मैं उनके साथ ताल्लुकात बनाऊं। जहां पे अमेरिका के साथ हमारा ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, उससे हमारा पाकिस्तान की बेहतरी हो सकती है, तो हम उनके साथ बेहतर करें। मतलब वो तो एक ऐसी पॉलिसी बनाना चाहते हैं, ऐसी फॉरेन पॉलिसी जिसमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का इंटरेस्ट। लेकिन दूसरी तरफ ये आप देख लें, ये जो इन्होंने अब अगर वो टेबल पे बैठेंगे, आपको बात ये, जो टेबल पे बैठेंगे कुछ बातें तो वो मीडिया अपना आर्मी वाले भी कहेंगे, यार हमें तो कुछ बातें नून लीग को भी देनी है, आपको कुछ बेनिफिट और बिल्कुल कुछ सर। एडवांटेज और कुछ फेवर आपने नून लीग को देने हैं, कुछ पीपल्स पार्टी को देने हैं, कुछ मौलाना फजल और रहमान को देने हैं। ये तो फिर वो ही हो गया ना, पंजाब इसको दे दें जी मेन, अपना फेडरल पे आप आ जाएं, मौलाना फजल और रहमान साहब उधर अपने खैबर पख्तूनख्वान में चले जाएं, और पीपी को सिंध दे दें। तो फिर तो मेरा ख्याल ये ऐसा ही माहौल, ये अगर इस पे बात हो रही है और ऐसी चीजों पे, तो मेरे ख्याल इसमें पाकिस्तान को तो मुझे कोई फायदा नहीं नजर आएगा। और सही कह रहे हैं। मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, खान साहब इस बात पे एग्री भी नहीं होंगे। उसकी वजह यह है कि खान साहब की इस वक्त पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है, और अवाम इनके पीछे इतनी ज्यादा है, कि वो इस बात पे अगर एग्री हो जाते हैं, या ये कुछ एडवांटेज कुछ बेनिफिट नून लीग और पीपल्स पार्टी को दे के एक फेयर इलेक्शन ले भी लेंगे, तो लेकिन उसमें वो चीजें जो वो कमिटमेंट करते हैं, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, और मैंने यहाँ पे इंसाफ का कानून लेके आना है गरीबों के लिए, और अमीर के लिए एक ही कानून लाना चाहता हूँ, और अच्छा तालीमी निज़ाम लेके आना चाहता हूँ, इस्लामिक इंसाफ का निज़ाम। इससे वो उनकी जो बड़े बड़े जो और मैं इन चोरों को सजा देना चाहता हूँ जिन्होंने मुल्क लूटा है, इन डाकुओं को मैं सजा देना चाहता हूँ, इन डाकुओं को पकड़ना चाहता हूँ जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा, मैं इनसे पैसे वापस। इस तरह ये जो बात है ना, जो अगर इनकी मीटिंग हुई है, मेरे अपने ख्याल में फिर ये खान साहब का जो एक नैरेटिव है ना, ये डिस्टर्ब हो जाएगा, अच्छा, और राणा फिर साहब, तो आप कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइजिंग की ये बात हो डिस्कशन, जाएगी। आपका मतलब ये है कि ये अगर मीटिंग हुई है तो ये आप उसको एज अ पॉजिटिव नहीं देख रहे, और कहते हैं कि ये इसको ऐसा लिया जा सकता है कि जैसे डील हो रही है या बात हो रही है।
और इसको उसको उसको नैरेटिव को धचका पड़ सकता है। लेकिन राणा साहब, डील और डिस्कशन में फर्क नहीं आपको लग रहा? क्योंकि डिस्कशन होती है कि आपने 2 या 4 मसले, हर पार्टी, हर स्टेक होल्डर अपने मसले बयां करके उसको सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करती है। जहां तक डील होती है, जो जरदारी ने की है, पहले नवाज शरीफ लोगों ने की है, जो डील करते हैं, हम ये ले लो वो दे दो, वो अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए। जैसा आपने कहा, खान साहब को तो डील करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन डिस्कस करके, क्योंकि अगर हमने इलेक्शन में जाना है राणा साहब, इलेक्शन में जाना है, जो पीटीआई की डिमांड है, खान साहब की जो डिमांड है, वो तो सिर्फ डिस्कशन से ही नहीं हो सकती, वरना तो उनको तो साल इंतजार है फिर। नहीं, बात देखिए, डिस्कशन के लिए बैठना कोई बात नहीं है। अगर बैठे, ये डिस्कशन से ही मामले, देखो दो तरह के मामले हल, या तो डिस्कशन से हल होंगे जिससे आपको आपको एक ना बड़े पीसफुल वे से आपको अपने इलेक्शन में जा सकते हैं और फेयर इलेक्शन आपको मिल जाए। सेकंड, आप रोड पे जाएं और रोड पे जाके आप जो इनकलाब है, इससे खून खराबा भी हो सकता है, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, मुल्क यही दो तरीके हैं। टेबल पे अगर आप खास सब जाएं और जाके ये अगर वो बात करें, और लेकिन उनकी जो बात होनी चाहिए, कंसंट्रेशन, और जो उनकी अचीवमेंट लेनी है और करनी चाहिए जो उनकी है, कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन के नतीजे में जो गवर्नमेंट आई वो आइंदा इस मुल्क को चलाए।